जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसी स्त्री की कहानी लेकर के आए हैं जो स्त्री भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करने के लिए, उनसे होली खेलने के लिए गई और उसके बाद वह वापस नहीं आई। साथियों, ये कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वह महिला क्यों वापस नहीं आई। साथियों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। साथियों, एक गांव में एक गीता नाम की किसान की पत्नी रहती थी और वह बेचारी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उस स्त्री ने देखा कि सड़कों के किनारे बहुत अधिक भीड़ जा रही थी। तब उस स्त्री गीता ने अपनी सहेली रीता से पूछा कि यह भीड़ कहां जा रही है। रीता ने बताया, ये बहन तुम्हें नहीं पता, ये भीड़ सब ब्रज में जा रही है। ब्रज में होली खेलने के लिए जा रहे हैं। ये सब बरसाना में राधा कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां सभी देवी देवता होली खेलने के लिए आते हैं और राधा कृष्ण के पास पहुंचते हैं। तब यह सब बातें सुनकर गीता बोली, मेरे भी मन में इच्छा हो रही है कि मैं भी होली खेलने बरसाने में जाऊं और राधा जी के साथ होली खेलूं, कृष्ण के साथ होली खेलूं। गीता ने कहा, आज मैं अपने घर में जाकर के अपने पति से बात करूंगी। जब गीता ने अपने पति से पूछा कि मैं भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ होली खेलने जाना चाहती हूँ, तो उनके पति ने कहा, तुम ऐसा करो, घर में माता पिता हैं, उनसे आज्ञा ले लो और चली जाना। फिर इस गीता स्त्री ने अपने सास और ससुर से पूछा कि हे माँ और पिता, मैं बरसाने में भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ होली खेलने जाना चाहती हूँ। तो सासू माँ ने और उनके ससुर जी ने कहा, तुम अच्छे काम करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही हो, हम क्यों मना करेंगे। तुम ऐसा करो, अपने लिए कुछ बना लो और तुम दर्शन करने के लिए, होली खेलने के लिए चली जाओ। साथियों, वह अपनी सहेली के साथ बरसाने चल देती है और जैसे ही वह घर से निकलती है, वह गीता रानी सब कुछ भूल करके राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बस उसके मुंह से यही शब्द निकलते हैं और उसे ये पता भी नहीं चलता कि हम ट्रेन में बैठे हैं, कि पैदल चल रहे हैं, कि बस में बैठे हैं। उसे कुछ भी नहीं पता। उसे तो एक ही धुन लगी है, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा, राधा की जय, कृष्ण की जय, राधा की जय। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। और जब मथुरा स्टेशन पर जब वह पहुंच जाती है तो उसकी बहन उसको उठाती है, अरे बहना उठो, मथुरा आ गया, ब्रज आ गया। ट्रेन में से उठा करके उसको बस में बिठाते हैं और बस में बैठने के बाद फिर वही धुन लग जाती है, राधा की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो राधा रानी की जय। यही धुन करते करते बरसाना आ जाता है और जैसे ही बरसाना आता है, उसकी सहेली फिर उठाती है और कहती है, अरे बहना गीता, चलो उठो, अब तो उतरो बस से, अब तो तुम्हारी माँ सामने आने वाली है, दर्शन देने वाली है। साथियों, बरसाना आ गया और गीता उसे पैदल ही लेकर के चल देती है और बरसाने के एक मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुक जाती है और वहां अपना थैला रख देती।
थैले में से कुछ रंग और गुलाल निकालती हैं जो रखे थे, और राधा जी के लिए और कृष्ण जी के लिए पहनने के लिए वो वस्त्र लेकर के आई हैं। इसलिए उन वस्त्रों को भी निकाल लेती हैं कि मैं भगवान कृष्ण और राधा जी को ये वस्त्र पहनाऊंगी, उसके बाद मैं उनके साथ होली खेलूंगी। साथियों, उन नए वस्त्रों को लेकर के वह गीता चल देती हैं और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उन्हें एकदम उनका पैर टेढ़ा हो जाता है और वो पीछे को गिरने लगती है। और क्योंकि उसके पैर में चलते पे मोच आ गई और गीता पीछे की ओर गिर जाती है। तभी वहां एक लड़का और एक लड़की ने पीछे से गीता को पकड़ लिया और नीचे सीढ़ी पर आराम से बिठा दिया। गीता ने उन बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार किया और कहा, तुमने मुझे गिरने से बचा दिया, नहीं तो मैं सीढ़ियों से नीचे गिर जाती और भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ कैसे मैं होली खेल पाती। अब मैं दर्शन आराम से कर लूंगी। वो बैठ गई और अपनी सहेली से कहा कि हे बहन, अब तुम दर्शन करने के लिए चली जाओ, मैं तब तक यहीं आराम करती हूँ। जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं जरूर भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ होली खेलूंगी। उसकी सहेलियां उसको छोड़ करके आगे चली जाती हैं और वह गीता वहीं बैठे बैठे राधा कृष्ण का जाप करती रहती है। और दूसरे दिन वही लड़का और लड़की फिर आ जाते हैं और पूछते हैं कि ठीक हो माँ, ठीक हो? वो कहने लगती है, गीता हाँ मैं अब ठीक हूं, कुछ आराम है मुझे, मैं दर्शन करने के लिए ठीक हो जाऊंगी तभी जाऊंगी, तब तक मैं यहीं रहूंगी। और वो बच्चे उनसे पूछते हैं, इस थैले में क्या है? वो कहने लगती हैं कि मैं इस थैले में थोड़ा सा गुलाल है और देखो ये वस्त्र मैं राधा और कृष्ण के लिए लेकर के आई हूं, ये वस्त्र भगवान को सौंपूंगी मैं, वो पहनेंगे इन वस्त्रों को। साथियों, अब ऐसा करो, उन गीता जी ने कहा ये वस्त्र तुम पहन लो। और उस गीता ने उन वस्त्रों को उन दोनों बच्चों को पहना दिया और वो बच्चे एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे राधा और कृष्ण ही हैं। वो बेचारी बोली, गीता तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल राधा और कृष्ण की तरह, और ये तुम कपड़े पहन के अब तुम अपने चली जाओ, मैं यहीं बैठी हूं और अब जब ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं उनके दर्शन करूंगी और उनके साथ होली खेलूंगी। साथियों, अगले दिन वो ठीक हो जाती है और धीरे धीरे चलने लगती है और जैसे ही वो मंदिर में पहुंचती है तो गीता क्या देखती है, सामने राधा और कृष्ण, वही बच्चे थे जिन्होंने कि सीढ़ियों से गिरते हुए इस गीता को बचा लिया था। और वो वस्त्र जो लेकर के आई थी गीता, उन्हीं वस्त्रों को पहन करके वो बैठे थे। गीता ने राधा कृष्ण जी से होली खेली और वह एक कोने में जाकर के बैठ गई और वह कहने लगी, प्रभु मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई, आप ही राधा कृष्ण थे जिन्होंने मुझे आकर के बचाया। और वह इतना कहकर, मैं तो धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर, मैं अब यहां से नहीं जाने वाली हूं। और वही मंदिर के कोने में बैठ जाती है। जब वह मंदिर के कोने में बैठ जाती है और वहां अपनी सहेलियों से कहती है कि बहन अब तुम यहां से चली जाओ, मैं अब वापस घर नहीं जाऊंगी। साथियों, उसके घर वाले भी आते हैं उस गीता को बुलाने के लिए, लेकिन गीता घर नहीं जाती है, वह मंदिर में ही बैठी रहती है। उसके बाद जब भीड़ कम हो जाती है तो भगवान कृष्ण और माता राधा जी
स्वयं आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और वो कहते हैं, हे गीता, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। कहो क्या आज्ञा है, क्या चाहती हो, क्या वरदान दे है हमको। गीता कहती है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे दर्शन दे करके सब कुछ दे दिया। मैं तो ये चाहती हूं कि आपके चरणों में ही पड़ी रहूं। साथियों, भगवान कृष्ण और राधा जी की भक्ति में डूब जाती है और भगवान कृष्ण और राधा उस स्त्री को अपने धाम को लेकर के चले जाते हैं। साथियों, भक्ति अगर हो तो इस स्त्री गीता की तरह हमें भी करनी चाहिए और भगवान की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो और हमें जरूर दर्शन दें। साथियों, आप सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि आप पूजा अर्चना भक्ति मन लगा करके ही करें, जिससे कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। साथियों, अगर ये कथा आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये मेरी कथा अपने इष्ट मित्रों में भी अवश्य भेजें और फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई कथा के साथ। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राधा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।